हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो विषय है हमारा वो है वाणिज्य शिक्षण का अन्य विषयों के साथ संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन अनदर सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग कॉमर्स। कॉमर्स के जो कॉमर्स है उसका अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है। इसके संबंध में मैंने एक वीडियो आपको पीछे भी बनाकर भेजा था, एक क्लास पीछे हुई थी उसमें भी था, लेकिन उसमें जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। यहाँ पर बात हम सिर्फ करेंगे जो वाणिज्य विषय है उसका अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले भी समझाई थी कि कॉमर्स जो है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है, लेकिन अगर दूसरे विषयों के साथ इसका संबंध की बात की जाए तो ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसके साथ इसका संबंध जो है वो सटीक नहीं बैठता है। कहने का भावार्थ ये है कि कॉमर्स एक ऐसा विषय है जो एक अलग डिसिप्लिन होने के बावजूद हर एक विषय के साथ इसका संबंध जो है वो पाया जाता है। मतलब मैथमेटिक्स, सोशल साइंसेज, आर्ट्स के जितने भी विषय हैं वो, समाजशास्त्र या आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या आपका जितने भी मतलब सब्जेक्ट हैं उनके साथ इसका कहीं ना कहीं संबंध जो है वो बिल्कुल सटीक और सही बैठता है। हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कॉमर्स के साथ बिल्कुल डिसिप्लिन में आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आप उसको नोट कर सकते हैं। जैसे अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, ये कॉमर्स विषय का एक अभिन्न अंग है। इकोनॉमिक्स जो हमने पहले की बात की थी, पहले वाले वीडियो में बात की थी, उसमें मैक्सिमम जो वो सब्जेक्ट हमने लिए थे जिनका समाजशास्त्र, जिनका वाणिज्य के साथ संबंध तो है लेकिन वो उसके डिसिप्लिन के अंडर नहीं आते हैं। आज हम उन विषयों की बात कर रहे हैं जो इसके अंग होने के साथ साथ, संबंध होने के साथ साथ, या वाणिज्य विषय का के संबंधित होने के साथ साथ इसी के डिसिप्लिन के अंदर भी आते हैं, इस विषय के अंदर भी आते हैं, इस संकाय के अंदर भी आते हैं। तो उसके नंबर 1 है इसमें अर्थशास्त्र, जिसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। दूसरा है सांख्यिकी। सांख्यिकी आप समझते होंगे, स्टैटिस्टिक्स करके हम इसको बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स है ये, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। तीसरा है कला, कला आर्ट्स, और चौथा है सामाजिक अध्ययन। ये एक ऐसे विषय हैं, 4 प्रकार के विषय हैं, मैंने अभी आपको बताया। एक है इसमें अर्थशास्त्र जो मेन इसके डिसिप्लिन का भाग है, दूसरा है सांख्यिकी, ये भी इसके डिसिप्लिन का भाग है, तीसरा है कला और चौथा है सामाजिक अध्ययन। तो अगर हम बात करें कि अर्थशास्त्र कैसे इस विषय से ये संबंधित है, देखिए कॉमर्स का काम है वस्तुओं का उत्पाद करना, वस्तुओं को उत्पन्न करना, वस्तुओं को मार्केट तक लाना, वस्तुओं को मार्केट में बेचना और उपभोक्ता के द्वारा उनका इस्तेमाल करना। ये वाणिज्य की पूरी जो है इसकी प्रोसेस है जिसमें सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। हम कहते हैं वाणिज्य क्या है, वाणिज्य में सारी चीज़ें सम्मिलित हैं, कोई एक नहीं है। वस्तुओं की पैदावार से लेकर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से लेकर कंजम्पशन ऑफ गुड्स तक इसका जो है वो संबंध पाया जाता है। सीधी सी बात, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था। अब अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र का मतलब है कि कॉमर्स का काम है वस्तुओं को उत्पन्न करना, उनको बेचना और उपभोक्ता के द्वारा उसका उपभोग करना। जब वस्तु उत्पादित होने के साथ साथ वो जब उपभोक्ता तक पहुंच जाती है और उपभोक्ता उसका इस्तेमाल कर लेता है, तब वो वाणिज्य की जो प्रोसेस पूरी होती है। लेकिन इस प्रोसेस के बीच में किसका संबंध है? वस्तुओं को बनाने से लेकर के खरीदना तक किसका संबंध है? कहीं ना कहीं इसमें हमारे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, या इसको हम जिसको पैसा कहते हैं, वो इन्वॉल्व रहता है अदृश्य रूप में। वाणिज्य की जितनी भी क्रियाएं हैं उन सभी क्रियाओं में जो इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है, जो आर्थिक शिक्षा है, वो कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। अब वाणिज्य का काम है वस्तु को उत्पादित करना, और इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा एक ब्रेक इवन पॉइंट आता है, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जहां पर उत्पादन और मांग बराबर हो जाती है उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो वो ब्रेक इवन पॉइंट इकोनॉमिक्स का काम है, लेकिन उसका इस्तेमाल कहां होता है? वस्तुओं के प्रोडक्शन में, कितनी पूर्ति करनी है और कितनी डिमांड है। तो अर्थशास्त्र का कहीं ना कहीं इसके साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, और अर्थशास्त्र के बिना कॉमर्स अधूरा माना जाता है, ये आप लिख सकते हैं।
कि अर्थशास्त्र जो है वो इसका अभिन्न अंग है और अर्थशास्त्र के बिना वाणिज्य शिक्षण जो है वो अधूरा माना जाता है और इन दोनों में घनिष्ठ संबंध जो है वो पाया जाता है। दूसरा है सांख्यिकी। सांख्यिकी जिसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स और कॉमर्स, इन दोनों में भी अर्थशास्त्र की भांति बहुत ही घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल होते हैं डाटा, स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल होता है क्या कहते हैं उसको, मदें जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, चरों का इस्तेमाल किया जाता है, या हम लोग रॉ डाटा या डाटा के इस्तेमाल का हम बात कर सकते हैं। तो हमें स्टैटिस्टिक्स जो है वो ये बताती है कि कौन सी चीज़ वाणिज्य में धनात्मक जा रही है, पॉजिटिव जा रही है, और कौन सी चीज़ वाणिज्य में ऋणात्मक जा रही है, नेगेटिव जा रही है। देखने से नहीं पता चलता है, हम देखते हैं कि मार्केट में कितना उछाल है, मार्केट कितनी स्लो जा रही है, नहीं, ये सिर्फ देखने और करने की बात नहीं है। स्टैटिस्टिक्स से डाटा लेकर के उसके ऊपर कार्य करके ही हम वाणिज्य का सही आकलन जो है वो कर सकते हैं, इसीलिए इसमें जो है वो घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें कला। कला का मतलब आर्ट्स। आर्ट का मतलब यह है वस्तु को बाजार में बेचना अपने आप में एक कला है। हर एक वस्तु को आप बिना कला के मार्केट में नहीं बेच सकते। अब जितने भी मॉल हैं, जितने भी बाजार हैं, इन सब में वस्तुएं एक भी आती हैं, अनेक भी आती हैं। ये भी इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा हुआ है। एक होती है पूर्ण प्रतियोगिता, एक होती है प्रतियोगिता, एक होती है पूर्ण प्रतियोगिता, एक होती है एकाधिकारी, तो एक होती है एकाधिकारी प्रतियोगिता। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हमें सिखाती हैं कि हमने इतनी मार्केट में इतनी चीज़ों का उत्पादन होने के बावजूद, इतनी मार्केट में इन चीज़ों के होने के बावजूद अपनी वस्तु को हमने कैसे बेचना है। तो ये एक बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत बड़ी कला है ये, किसी चीज़ को बेचना। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे हम लोग साबुन का उदाहरण लें, तो साबुन जो है नहाने का हो चाहे कपड़े धोने का हो, इसमें कितने ब्रांड्स जो हैं वो मार्केट में उपलब्ध होते हैं और हर ब्रांड बिकता है। हर ब्रांड का अपना एक फीचर होता है, स्पेसिफिक फीचर होता है जिसके बलबूते पर वो बेचते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक फीचर सब में होता है। लेकिन क्या है कि बेचने की एक कला है, हमें वो बताई जाती है चीज़ कि इस साबुन में ये चीज़ है। होता सब एक ही जैसा है, इस्तेमाल भी एक जैसा ही है, लेकिन ये कला है अपने अपने सामान को बेचने की। टूथपेस्ट ले लो, कपड़े धोने का साबुन ले लो, जूते ले लो, कपड़े ले लो, जो भी है इसमें सभी में प्रतियोगिता बाजार में पाई जाती है और प्रतियोगिता होने के बावजूद जो है सामान जो बेचना जो है वो एक बहुत बड़ी कला मानी जाती है। सामाजिक अध्ययन का विशेष रूप से संबंध पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है ये, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सामाजिक, हम जितनी भी चीज़ें बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, समाज के लिए बना रहे हैं। जितना भी वाणिज्य हो रहा है किसके लिए हो रहा है, समाज के लिए हो रहा है। कोई भी कार्य करना है किसके लिए करना है, समाज के लिए करना है। तो समाज का अध्ययन खास करके वाणिज्य के लिए बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज़ को कहाँ, कितने समय में और कैसे जियोग्राफिकल कंडीशंस में बेचा जाएगा। इसका अध्ययन, समाज में कितने लोग हमारी चीज़ों से खुश हैं, कितने लोग हमारी चीज़ों से खुश नहीं हैं, इन चीज़ों का अध्ययन करके ही किसी चीज़ को मार्केट में उतारा जाता है। जब भी ऐड आती है, वो ऐड जो होती है स्टार्टिंग में किसी भी वस्तु की जब ऐड आती है तो वो ऐड जो है वो सबसे पहले बाजार का आकलन करती है कि जो समाज है वो हमारी चीज़ को कितना एक्सेप्ट कर रहा है और कितना उसको रिजेक्ट कर रहा है। तो वो चीज़ जो है वो देखने योग्य होती है और उसी के आधार के ऊपर जो है वो वाणिज्य जो है वो अपनी प्रगति, अपनी जो उसकी गतिविधियां हैं उनको वो निर्धारित करता है। तो ये विषय हैं जिनके ऊपर कॉमर्स का बहुत ज़्यादा लेना देना है और बहुत ज़्यादा स्वाभाविक रूप से जो है वो कॉमर्स के साथ डायरेक्टली जो है वो लिंक है। एक संकाय होने के साथ साथ, एक डिसिप्लिन होने के साथ साथ ये दूसरे विषयों को लेकर भी साथ चलता है। अगर ये साथ में नहीं चले तो कॉमर्स जो है वो अधूरा रह सकता है। इसका मैं आपको पॉइंट्स जो है वो लिखवा देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। ये है हमारा टॉपिक, वाणिज्य शिक्षण में विभिन्न विषयों के संबंध। इसमें बाकी विषयों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी। इस वीडियो में मेन जो बात हो रही है वो उसके डिसिप्लिन में विशेष रूप से शामिल होने की बात की जा रही है। तो इसमें ये 4 विषय जो हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। वाणिज्य शिक्षा तथा अर्थशास्त्र थोड़ा समझा भी दिया है मैंने,
थोड़ा आप भी इसको ध्यान कीजिए। सांख्यिकी तथा वाणिज्य में संबंध, कला तथा वाणिज्य शिक्षा, सामाजिक अध्ययन तथा वाणिज्य शिक्षा में संबंध। इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, नोट्स के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। लिखना जरूर पड़ेगा आपको ये, क्योंकि मार्केट में इसकी किताब आपको मिलने वाली नहीं है। ये देख लीजिए आप, इसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं, और जो मैंने आपको समझाया वो इसमें आप इसके साथ आप मिला सकते हैं। दूसरा पॉइंट है सांख्यिकी तथा वाणिज्य में संबंध। इसमें मदों का इस्तेमाल होता है, ये मैंने आपको बताया। इसमें एक पॉइंट आ रहा है मनोविज्ञान तथा वाणिज्य शिक्षा में संबंध। ये पिछले उसमें मैंने आपको वीडियो में ये बताया हुआ था, इसको भी आप इसमें भी जोड़ सकते हैं, और पिछले वीडियो में बताया था उसमें भी आप उसको पढ़ सकते हैं। तीसरा है वाणिज्य कला तथा शिक्षा, और चौथा है सामाजिक अध्ययन तथा वाणिज्य शिक्षा में संबंध। तो ये आपने जो है वो लिखना है। नेक्स्ट चैप्टर हम कल शुरू करेंगे। थैंक यू।